देखिए, 13 फैब को फर्स्ट टाइम पर जो कंप्लेनेंट है, जो इस केस के मास्टरमाइंड है, एक्यूज प्रभु सोलंकी, उससे मिला। उसके बाद 2 मार्च को ये ट्रांजैक्शन हुई, जिस दिन ये धोखाधड़ी हुई। लगभग बीच का जो समय था वो उसने अपना उसका विश्वास जीतने में लगाया। 1 अप्रैल को इसमें एफआईआर हुई, और एफआईआर के बाद हमारी क्राइम ब्रांच है 43, उन्होंने तुरंत इस पर कार्रवाई की। हमने टेक्निकल डाटा से आइडेंटिफाई किया लोगों को, और उसके बाद गिरफ्तारी हुई। जो एक्यूज है प्रभु सोलंकी, वडोदरा गुजरात का रहने वाला है। एक इंटर स्टेट ऑपरेशन चलाता है ये। लगभग 25 साल से वो इस तरह के धोखाधड़ी के मुकदमे उसके ऊपर होते रहे हैं, और इस 25 साल से वो इन सब चीज़ों में संलिप्त है। लगभग 6 फायर उसकी इंटर स्टेट हुई हैं, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, गुजरात में। और उसके अलावा 3 निवारक कार्रवाई भी उनके खिलाफ हुई हैं। एक्यूज का मोडस ऑपरेंडी जो है वो कुछ इस तरीके का है कि वो एक साधारण आदमी की तरह दिखता है, और रोड पर रेकी करता है, मेनली हाईवे पर। और जहां उसे कोई बड़ी गाड़ी वाला व्यक्ति गाड़ी का पंक्चर लगाते हुए, या गाड़ी ख़राब हो गई है उसमें अगर कहीं इन्वॉल्व मिलता है, तो उसके पास जाकर वो ये बताता है कि मुझे कुछ सिक्के मिले हैं गोल्ड के। वो जेसीबी ऑपरेट करता है, और खुदाई के दौरान रेलवे पटरी के नज़दीक मिले हैं। विश्वास जीतने के लिए वो ओरिजिनल गोल्ड कॉइन्स उनको दे देता है, उनसे नंबर ले लेता है। और जब पीड़ित उनको चेक कराता है तो उन्हें पता लगता है कि ये तो ओरिजिनल गोल्ड है, और किसी व्यक्ति ने इतना विश्वास करके दिया है, तो या तो वो मूर्ख है या बहुत शरीफ व्यक्ति है। धीरे धीरे करके वो विश्वास जिताता है, और फिर किलो के हिसाब से गोल्ड का रेट उनसे तय करता है। और यह कहकर विश्वास जीतता है कि वो आम आदमी है, साधारण व्यक्ति है, मजदूर श्रेणी का है, तो उसको बड़े ज्वेलर शोरूम पे कोई एंटरटेन नहीं करेगा। साधारण व्यक्तित्व को देखते हुए लोग इनके झांसे में आ जाते हैं, और फिर उसके बाद ट्रांजैक्शन होती है। सौदा तय होता है 8-10 करोड़ रुपए का। पर चूंकि इतने पैसे इमीडिएटली अरेंज करना अमूमन मुश्किल होता है, तो जो भी 2-3-4-5 करोड़ रुपए अरेंज हो जाते हैं केसेस में, उनको लेके और ये वहाँ से फिर निकल जाता है। बाद में चेक कराने पे पता चलता है कि वो सभी तांबा है, जिस पे गोल्ड प्लेट किया गया है। इस केस में भी ऐसा ही हुआ था। पीड़ित के पास अच्छी गाड़ी है, हाई एंड, और वो हाईवे के ऊपर अपनी गाड़ी रोककर उसका टायर चेंज कर रहा था। उसी समय उसने आकर उसको बतलाया कि उसे खुदाई के दौरान ये मिला है। लगभग 15 से 20 दिन तक वो उसको अलग अलग तरह से गोल्ड विश्वास जिताने के लिए देता रहा। और जब पीड़ित को ये विश्वास हो गया कि इसके पास सच में इतना गोल्ड है, तो उसने उससे लालच में आके डील की। लगभग 2.5 करोड़ के आसपास उसने कैश दिया, और ये कैश अरेंज करने के लिए उसने अपनी प्रॉपर्टी, अपनी ज्वेलरी लोगों से उधार लेके इकट्ठे किए। और लगभग आधा किलो से ज़्यादा सोना, जो उसकी एंसेस्ट्रल, उसकी मदर की या परिवार की जो ज्वेलरी थी, भाई की या परिवार से अन्य लोगों की, रिश्तेदारों की, वो इकट्ठी करके इसको दी। और उसके बाद जब वो चला गया तो 2 दिन बाद चेक करने पे पता चला ये तांबा है। टेक्निकल इनपुट से हमें काफ़ी मदद मिली, और उस एनालिसिस के बाद हमने कुछ नंबर शॉर्टलिस्ट किए, और सैमल्टेनियसली कई जगह हमने रेड की। रेड करने पर हमने इसको उठाया। सरप्राइजिंग बात यह है कि प्रभु सोलंकी जो मास्टरमाइंड है, जैसा फिल्मों में होता है, बिल्कुल उसी तरह ऑपरेट करता है। अगर आप उससे साधारण रूप से मिलेंगे तो आपको यही लगेगा कि ये बहुत आम आदमी है, आप धोखा खा सकते हैं। हमें भी उसने धोखा देने की कोशिश की। जब इसकी पुरानी पुरानी क्रिमिनल हिस्ट्री हमने चेक की तो पता चला कि इसने 2-3 फिल्म स्टार्स को भी धोखा दिया है। पूछताछ में पता चला कि आदित्य पंचोली जी जो हैं, उनको भी इसने 20 लाख रुपए का धोखा दिया 15 साल पहले। सलमान खान के पिता सलीम खान जो हैं, उनके पीए को भी इसने धोखा दिया। और इसका ऑपरेट करने का तरीका ये होता है कि आम आदमी बहुत जल्दी विश्वास कर लेता है, लेकिन ये सिर्फ हाई लेवल के जो टारगेट्स हैं उन्हीं को टच करता है। जिस समय हमने इसे डिटेन किया, इसने लगभग लगभग आधा किलो से ज़्यादा गोल्ड पहना हुआ था। इसकी जामा तलाशी में मिला है। इसने क्राइम प्रोसीड से वहाँ एक होटल भी बनाया है।
इसने एक मूवी भी बनाई है गुजराती, जिसका नाम है लव यू यार, लव यू, लव यू के नाम से इसने एक गुजराती फिल्म भी बनाई है। काफ़ी ज़्यादा आकांक्षाएं रखने वाला व्यक्ति है और राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखता है। इसने अपनी पत्नी को जिला परिषद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है लोकल, उसका इलेक्शन नामांकन करवाया है। हमारी टीम ने बड़ी सूझबूझ से नामांकन के दौरान इसको साइडलाइन करके वहाँ से गिरफ्तार किया और दूसरे स्टेट में जाकर ये ऑपरेशन चलाया। इस व्यक्ति ने पीछे भी बहुत सारे अपराध किए हैं जिसकी लिस्ट मैंने आपको दे दी है, और जो क्राइम प्रोसीड की है उसके बारे में जो रिकवरी से हुई है उसका ये कोई ऐसा डॉक्यूमेंट हमें पेश नहीं कर पाया कि ये इतना सारा गोल्ड पहनकर क्यों रखता था। उसका कोई फैक्चुअल एविडेंस, कोई डॉक्यूमेंट ये पेश नहीं कर पाया खरीद का। तो इस संबंध में हम आईटी डिपार्टमेंट को भी चिट्ठी लिखेंगे ताकि वो अपने स्तर पर इसकी जांच अगर करना चाहें तो कर लें। इस मुकदमे में अब तक हम 4 लोगों को गिरफ्तार कर चुके हैं। प्रभु भाई सोलंकी, उसके साथ जो गाड़ी चलाता है पंकज शर्मा, 2 अन्य साथी मनीष कमलेश शाह और ईश्वर मारवाड़ी, सभी वडोदरा के हैं। इनको गिरफ्तार कर लिया है। जहाँ से इस तरह के सिक्के बनाए जाते हैं उस व्यक्ति को पहचान लिया गया है। उसके लिए कंटिन्यूसली हमारी रेड जारी हैं, उसको भी तुरंत गिरफ्तार करेंगे। इसके अलावा 2 महिलाएं और हैं जो इसमें सम्मिलित थी, उनकी भी पहचान कर ली गई है और सभी आरोपी अभी पुलिस रिमांड पे हैं। रिमांड के दौरान आगे पूछताछ करके रिकवरी हम कर चुके हैं, और अच्छी बात यह है कि हमने विक्टिम की 100% रिकवरी की है। एक सिंगल पैसा, एक सिंगल ग्राम गोल्ड उसका नहीं बचा। हमने पूरी 100% रिकवरी की है, तो पीड़ित को पूरा न्याय मिला है। और जिस तरीके की हमारी कार्रवाई है, मुझे विश्वास है कि अब इस आरोपी का अंत होगा। इसकी आपराधिक जो आकांक्षाएं थी वो ख़त्म होगी, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो इसने अपराध की दुनिया में पैसा कमाया है उस पर जो हमारी कार्रवाई है उसके बाद आगे लगाम लगेगी। थैंक यू सर, विक्टिम के बारे में कुछ, विक्टिम क्या करते हैं, कहाँ से? देखिए, आई थिंक मुकदमे में हमें आरोपी के बारे में ज़्यादा बात करना चाहिए। विक्टिम की प्रोफाइल जो है उसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं की जाती है। कुल मिलाकर कितना पैसा ठगा गया और कितना पैसा बरामद किया गया? लगभग 2.5 करोड़ रुपए के आसपास थे, 2 करोड़ 49 लाख समथिंग। पूरा 100% मनी हमने रिकवर कर लिया है। 500 ग्राम के आसपास गोल्ड था, वो भी हमने 100% रिकवर कर लिया। रिकवरी 100% है। किन एरियो में सर ये ज्यादा निशाना इसका रहता था? शिकार कहाँ शिकार किस area कहाँ में ज्यादा ज्यादा करते करते थे? थे? अभी तक ये गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान में ऑपरेट किया है इसने। सर एक और बात जो क्लियर पूछना चाह रहा हूँ मैं कि ये जो फर्स्ट टाइम जिससे मिलता था, पीड़ित से किसी से मिलता था, तो वो ओरिजिनल गोल्ड दिखाता था उसको पहले शुरू में जब वो चेक कराने के लिए जाता था, राइट? उसके बाद जब वो डील कर लेता था उसके बाद वो नकली सोना देता था। देखिए, अपराधी बड़ा शातिर है। एक बार उसने सिक्का दिया, दूसरी बार 2 सिक्के दिए, उसके बाद 4-5 दिए, उसके बाद फिर उसने 6-7 सिक्के दिए, और उसके बाद उसने पूरा बैग दिखाया, और बैग दिखाकर उसने कहा कि जी मैं आपके सामने निकाल देता हूँ। तो उसने अपनी मुट्ठी में कुछ गोल्ड के कॉइन लिए, पूरा बैग हिलाया और उसमें से वही कॉइन निकाल के दे दिए, जिससे पीड़ित को ये लगने लगा, शिकायतकर्ता को, कि ये तो पूरा बैग ही गोल्ड का है। तो शातिर अपराधी है, शुरू से ऐसे ही ऑपरेट करता है, इसीलिए उसने विश्वास जीता। देखिए, इसकी अभी तो मैं ऐसी कोई बात सामने पूछताछ में नहीं आई है। अभी तो इसका पूरा फोकस इस बात पे था कि ये अपनी पत्नी को इलेक्शन जिताए, और वहाँ पर पूछताछ में ये पता चला है कि इसने 4 शादियाँ की हुई हैं। अभी वो रिमांड के दौरान पूछताछ कर रहे हैं। इसकी एजुकेशन क्या है? चौथी पास, ये आई थिंक 4th पास है। सर, आपके नजदीक का जिला है नूह जिला। अक्सर इस तरह की जो कचलू ग्रोह की घटना है वो मेवात एरिया में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। क्या आप इस यहाँ पर भी आप इस तरह की कोई आगे जांच करेंगे? देखिए, ऐसा है, अब पूछताछ के दौरान जिस जिस व्यक्ति की संलिप्तता मिलेगी उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। वो रीज़न स्पेसिफिक नहीं है इस विषय में, तो मैं इतना ही बता सकता हूँ। दूसरा, जनरली जिस जगह का आप बता रहे हैं मुझे, वहाँ पर बहुत छोटे लेवल की होती है, इतने बड़े लेवल पर नहीं होती है।
इतने बड़े लेवल की कि जिसमें लगभग लगभग 3.5 से 4 करोड़ की रिकवरी हो, इस तरह की नेटवर्क को ऑपरेट करने के लिए काफ़ी कॉन्फिडेंस चाहिए। सर विक्टिम और ठग की मुलाकात कहाँ हुई थी? पंचगांव चौक के आसपास। सर गैंग बना करके चल रहा है, हाँ जी, कोई गैंग बना करके चल रहा था देखिए ये मास्टरमाइंड है, बाकी सभी लोग इसके साइड किक्स हैं, मतलब इसको सपोर्ट करते हैं। कोई ड्राइवर है, 2 लोग इसके साथ रहते हैं, 2 महिलाएं हैं। उसके अलावा ये गोल्ड कॉइन जिससे बनवाता है तांबे के, फिर गोल्ड प्लेटेड करवाता है। तो मैं यही कहूँगा कि बाकी लोग इसकी सपोर्ट तो करते हैं, तो गैंग मेंबर्स तो अपने आप ही हो गए हैं। सर जिन तो फिल्मी पीड़ित का स्टारों को प्रोफाइल इसने तो कुछ ठगा बता था, देना जिन चाहिए, फिल्मी नाम ना स्टारों हो, को लेकिन ठगा था, प्रोफाइल क्या करता था, उन्होंने भी प्रॉपर्टी इसके डीलर खिलाफ था। मामला एक दर्ज सेकंड। करवाया था? हाँ जी, जिन फिल्मी स्टारों को इसने ठगा है, क्या उन्होंने भी कोई मामला इसके खिलाफ दर्ज हमारी समझ के हिसाब से उन्होंने मामला दर्ज नहीं करवाया। सर आपने 2 महिलाओं का जिक्र किया पर उनको अभी तक आपने पेश नहीं किया, तो वो किस तरह से काम करती थी और उनके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए सबका अपना अपना रोल है। एक को इसने अपनी बहन बना के वहाँ पेश किया था, और एक को, दूसरी महिला को उसने अपने साथ रखा था जो इसके अपराध में संलिप्त थी। उनकी गिरफ्तारी अभी कोटा जेल में सर वो बंद है हाँ, उनमें से एक कोटा जेल में बंद है, और जो दूसरी है तेजू राठौर, वो भी कोटा जेल में बंद है। वहां से प्रोडक्शन लगा कर लेकर आएंगे। दोनों महिलाएं को 90 लाख का सर। अलग-अलग जगहों पे थे ये लोग। जो अभी तक गिरफ्तार किए हैं ये सभी लोग तो वडोदरा के ही रहने वाले हैं। एक ही जाति के। एक उसके अलावा एक व्यक्ति और है, अब मैं उस जिसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है उसकी सूचना मैं अभी नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि हम कंटिन्यूसली रेड कर रहे हैं। ही माइट बी इन्फॉर्म अबाउट दैट। पीड़ित का प्रोफाइल जानना चाह रहे हैं सर, नाम भले ही ना बताए, बट वो प्रॉपर्टी डीलर था कि क्या था, कुछ प्रोफाइल तो होगा ना सर। जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट। जो पीड़ित है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करता है। इसे पकड़ा कैसे गया, क्या ऐसा दोष रहा कि पुलिस टेक्निकल एनालिसिस, तो रहा होगा, मोबाइल फोन, सीसीटीवी कैमरा या कुछ कोई सीसीटीवी हो गया कैमरा बंद। टेक्निकल एनालिसिस